तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ, लेकिन इस समय आपका बोर्ड का पेपर चल रहा है, जिसके लिए हम कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। ये आपका चैप्टर जो है सांख्यिकी से लिया गया क्वेश्चन है। सांख्यिकी में चैप्टर से आपका खूब सवाल पूछा जाता है और इसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट आपका होता है। एक आपका माध्य निकालने के लिए बोला जाता है, एक माध्यक, एक बहुलक, या कभी कभी तीनों निकालने के लिए बोल दिया जाता है, या कभी कभी इनमें से कोई 2 या 1 को पूछा जाता है, लेकिन पूछा जरूर जाता है, ये बात कन्फर्म है। तो देखिए, हम लोग पहले सीखेंगे क्या, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पहले माध्य निकालने वाला एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद माध्यक कैसे निकालती है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर बहुलक वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपके सामने ये साड़ी दिया हुआ है, तो कह रहा निम्नलिखित साड़ी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माध्य ज्ञात करना है तो माध्य के लिए फार्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये देखिए, आपका वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता दिया है, तो हम लोग एक्स आई पहले निकालेंगे। तो एक्स आई कैसे निकाला जाता है, तो एक्स आई आपका जो निकाला जाता है, देखिए एक्स आई ये होता है आपका उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा बटे 2। उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा बटे 2। उच्च सीमा निम्न सीमा क्या है, तो ये आपका निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, मतलब कम वाला निम्न है, अधिक वाला उच्च है। ऐसे बात करें 20 और 30 के बीच में, तो ये 20 आपका निम्न सीमा है और 30 आपका उच्च सीमा है। तो उच्च सीमा और निम्न सीमा जोड़ करके 2 से भाग। तो देखो, 0 10 को जोड़ोगे तो 10 होगा, आधा करोगे, आधा मतलब 2 से भाग, तो इसका आधा हो जाएगा 5। तो ये हो गया 5 हो गया। इसी तरीके से 10 और 20 को जोड़ोगे 30 होगा, 30 का आधा ये 15 हो गया। 30 और 20 50, 50 का आधा 25 हो गया। 40 और 30 70, 70 का आधा 35 हो गया। 50 और 40 90, 90 का आधा 45 हो गया। 60 और 50, 60 और 50 हो जाएगा 110, इसका आधा 55 हो जाएगा। ये हो गया आपका एक्स आई निकल गया। अब देखिए, हम निकालेंगे एफ आई गुणे एक्स आई। ये आपका बारंबारता का कॉलम है, जिसको एफ आई से दिखाया जाता है। ये आपका एक्स आई है, तो एक अलग से कॉलम है एफ आई गुणे एक्स आई, मतलब एफ आई और एक्स आई का गुणनफल। तो गुणा करो 5 गुणे 5, क्योंकि देखो एफ आई वाला कॉलम ये रहा, एक्स आई वाला ये रहा, तो इनका गुणा करके लिखो 5 गुणे 5, 5 बचे 25 हो गया। 10 गुणे 15 150 हो गया। अब 15 गुणे 25, ये हो जाएगा आपका 375। 375। अगला 23 गुणे 35 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 805। 805। ऐसे 7 गुणे 45 करेंगे तो 315। 6 गुणे 55 करेंगे तो 330। ये हो गया। अब क्या करना है, तो इन सबको जोड़ना है। देखो जोड़ो, तो देखिए सबको जोड़ेंगे तो थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर जोड़ के हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम ऑलरेडी पहले से इसको जोड़ लिए हैं। तो देखो, सबको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 2000। ठीक, आप जोड़ करके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, आप जो है एफ आई वाला कॉलम जोड़ो। तो देखो, एफ आई वाला कॉलम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 66। कितना, तो 66 हो जाएगा। ठीक, ऑलरेडी हम पहले से जोड़ लिए थे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना होने पाए, क्योंकि हमें 3 सवाल बताना है इसमें। तो देखो, अब मान रखो, देखो सिग्मा एफ आई गुणे एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई वाला कितना योग निकला, तो ये निकला है आपका 2000 और बटे एफ आई सिग्मा एफ आई। सिग्मा, देखो सिग्मा का मतलब होता है योग, इसीलिए देखो सबको योग किए। इसके पहले एफ आई गुणे एक्स आई के सामने सिग्मा लगा है, इसलिए एफ आई और एक्स आई को जोड़ दिए। ये वाला कॉलम एफ आई के सामने सिग्मा लगा है, इसलिए हम एफ आई वाला जोड़ दिए। तो ये आया आपका कितना, 66। देखो 2 से काटो, 2 से काटेंगे 33 बार में कट गया, और ये 2 से कट जाएगा आपका 1000 बार में। तो ये आप इसमें जब भाग लगाएंगे 1000 बटे 33, तो ये आपका आ जाएगा 30.30 लगभग। कितना, तो आएगा 30.30, ये आएगा इतना लगभग। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर।
इतना माध्य। ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते कि आपको समझ में आया माध्य कैसे निकाले हैं। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, माध्यक निकालना। नोट करना चाहें तब तक आप नोट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग माध्यक निकालना कि किस तरीके से हम लोग माध्यक को निकालते हैं। तो देखिए आपके सामने सारणी दिया हुआ है, करण निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम लोग एक संचयी बारंबारता निकालते हैं अलग से। तो संचयी बारंबारता देखो निकाला कैसे जाता है, तो ये जो बारंबारता वाला कॉलम होता है इसी में हम लोग आगे जोड़ते चले जाएंगे, अपने आप संचयी बारंबारता वाला कॉलम तैयार होते चला जाएगा। देखो पहले आपको ऐसे लिखना है, तो पहला अंक क्या है 5, तो 5 आपको ऐसे ही लिखना है, तो ये लिख दिए 5। अब 5 में 8 जोड़ो तो 8 5 13 हो गया। 13 में 20 जोड़ोगे तो 13 और 20 हो जाएगा 33, और 33 में 15 जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 3 1 4 48 हो गया। 48 में 7 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 55। 55 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया योग। अब क्या करना है, तो अब बारंबारता को सबको जोड़ो। तो देखो सबको जोड़ो तो ये आपके देखिए 8 5 13 हो जाएगा। 13 और 10 33, सॉरी 20, 33 और 15 33 हो गया, और 33 और 7 जो है आपका 55 हो गया, और 55 10 65 हो गया। तो यन का मान आ गया आपका 65। ठीक, ये हो गया 65 हो गया। अब देखो करना क्या है, अब आपको करना है यन के मान का आधा। तो देखो यन के मान का आधा, तो चलो एक काम करो यहीं पे देखो, चलो देखो यन के मान का करना है, क्या करना आधा। तो यन का मान कितना है, तो 65। तो जब 65 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा, अब देखो आधा करो, भाग लगा दो, 2 3 6 और 2 दूनी 4 दशमलव 2 25 32.5 मतलब 32.5। अब ये आपको संचयी बारंबारता वाले कॉलम में देखना है कि इसमें 32.5 किस में आ रहा है। देखो पहले एक बार थोड़ा सुन लीजिए, 1 से लेकर के 5 तक किस में है, 1 2 3 4 5, ये 5 तक इसमें आएगा। 5 के बाद 13 तक इसमें आएगा। 5 के बाद मतलब 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 के बाद 33 तक इसमें आएगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो अगर 32.5 की बात करें तो ये वाले कॉलम में आएगा 33 वाले में। तो ये 33 वाला सीध वाला यही आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग। तो इसको आपको ऐसे कर देना है, माध्यक वर्ग हो गया। ठीक, सबसे पहले आपको यही काम करना है कि माध्यक वर्ग चुनना है। अब देखो जैसे माध्यक वर्ग पता चल गया, ये हो गया माध्यक वर्ग, लिख देते हैं माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हो गया ये वाला, ये माध्यक वर्ग है। जैसे माध्यक वर्ग पता चल गया वैसे आपको सारी चीज़ें इसमें पता चलता चला जाएगा। तो माध्यक वर्ग में यल क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, अर्थात निम्न सीमा कितना है 20 है। यन मतलब बारंबारता का योग जो कि कितना है, तो 65 है, 65 लिख दिए। सी एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो देखिए माध्यक वर्ग ही रहा, इसके ठीक पहले ये वाला वर्ग हो गया, इसकी संचयी बारंबारता। इसकी संचयी बारंबारता कौन होगा, तो इसके सीध वाला, इसके सीध में कितना है 13, तो ये हो गया 13 जो है सी एफ हो गया। एफ क्या होता है, तो ये माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो माध्यक वर्ग ये रहा, इसकी बारंबारता, तो बारंबारता वाला कॉलम ये रहा, तो ये हो गया 20, तो 20 हो गया माध्यक वर्ग हो गया। एच क्या होता है, तो वर्ग अंतराल का अंतर। तो देखो कितने का अंतर है, 0 10 के बीच में 10 का अंतर, 10 20 के बीच में 10 का अंतर, तो ये हो गया आपका 10। सब में देखो 10 10 का अंतर है, इतना हो गया। अब जो हमें कुछ करना नहीं है, अब हमें जो है फार्मूला में रखना है और सॉल्व करना है। तो देखो रखो, यल का मान कितना है, तो 20 है, तो यहाँ पे देखो 20 रख दिए, प्लस एच का मान कितना 10 है, कोष्टक पे n/2, n/2 मतलब n का आधा, तो n तो 65 है, 65 का आधा 32.5, यहाँ पे देखो निकाले हैं, तो ये हो गया आपका 32.5 माइनस सी एफ कितना है, ये है आपका 13, और बटे में एफ कितना है, तो ये है आपका 20, इतना हो गया। और देखो सॉल्व करो तो हो जाएगा 20। अब देखिए ये कट गया, इससे 1 0 बच के 2, तो ऊपर देखो बचा कितना, तो ऊपर देखो 32.5 में से जब 13 घटाएंगे 19.5 बच गया, कितना 19.5
5 और बटे में 2। इसका बटा 1 मान के तिरिया गुणा कर दो तो 20 दूनी हो जाएगा 40 और प्लस 19.5 और बटे में 2 1 2। ये हो गया। और एक काम करो, यहाँ पे लगा दो। ठीक, देखो अब इसको जोड़ो, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा तो 59.5 59.5 और बटे में कितना हो जाएगा, तो बटे में आपका देखिए 2 हो जाएगा। और जब इसमें भाग लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 29.75। ये हो गया आपका माध्यक अर्थात आंसर इतना हो गया। तो उम्मीद करते हैं कितना समझ में आया होगा। नोट करिए। फिर अब हम बढ़ते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, जो कि आपका क्या है, बहुलक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका जो है तीसरा वाला है, जो कि बहुलक निकालना है। तो देखिए कारण निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये सारणी आपका दिया है, बारंबारता का दिया है, इसमें से हमको बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए फार्मूला लिख दिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से, ताकि समय थोड़ा सा बच जाए। तो देखिए सबसे पहले करते हैं क्या, हम लोग पहले सिलेक्ट करेंगे कि बहुलक वर्ग है क्या। तो बहुलक वर्ग कैसे चेक करेंगे, तो देखेंगे बारंबारता वाले कॉलम में जिसकी बारंबारता अधिक है उसी के सीध वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो देखो अधिक कौन है, 23, तो 23 के सीध वाला ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बहुलक वर्ग हो गया। जैसे हम बहुलक वर्ग को सिलेक्ट कर लेंगे अर्थात चुन लेंगे, वैसे ही हमको सारी चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगा। देखो बहुलक वर्ग हो गया। यल क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितना है 30, ये 30 हो गया आपका। ये यच क्या होता है, तो इनके बीच का अंतर, सबके बीच में देखो कितने का अंतर है, 10 का, 20 30 10 का अंतर, 30 40 10 का अंतर, 40 50 10 का अंतर। तो यच का मान कितना हो गया, तो यच का मान हो गया 10 हो गया। अब देखिए यफोन क्या होता है, यफोन होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए बहुलक वर्ग ये रहा और इसकी बारंबारता वाला कॉलम ये रहा, तो इसके जस्ट सीध वाला ये क्या हो गया आपका यफोन। तो यफोन आपका हो गया 23। F0 की बात करें तो F0 जो होता है आपका बहुलक वर्ग से ठीक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले ये वाला वर्ग है, इसकी बारंबारता ये रहा, ये 15 आपका हो गया F0 का मान। बात करें F2 का, तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाला वर्ग ये रहा, इसकी बारंबारता ये रहा, तो ये हो गया 7 जो है F2 का मान। तो इस तरीके से हम लोग जो है सबका मान रख लिए हैं, निकाल लिए हैं। अब इस फार्मूला में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखो तो यल का मान कितना है, 30 है, तो 30 रख दिए, प्लस एच का मान कितना है, तो एच का मान 10 है, 10 रख दिए। F1 का मान कितना है, 23 है, 23 माइनस F0 का मान 15 है, 15 रख दिए, बटे में देखो 2F1 मतलब F1 का दुगना। तो F1 का दुगना तो ये हो जाएगा 2 गुणे 23 माइनस F0 15 माइनस F2 7, ये हो गया इतना। ठीक, और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 30 प्लस 10 कोष्टक में 23 में से 15 घटा देंगे तो ये आपका बच जाएगा 8। ठीक, और बटे में 23 दूनी 46 हो जाएगा, माइनस 15 माइनस 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 और 7 हो जाएगा आपका 22, ये हो गया। और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 गुणे 8 बटे 46 में से 22 घटा देंगे तो 4 में से 2 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, तो ये हो गया 24, इतना हो गया। अब देखो इसको काट दो, देखो कितनी बार में कटेगा, चलो 2 से काट दो, 2 पचे 10 और 2 से ये 12 बार में कट गया। अब देखो 4 से काटो, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, तो ये अपने पास मिल गया फाइनली क्या, ये 30 प्लस 5 गुणे 2 और बटे में 3, इतना हो गया। अब देखो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखिए ये हो गया आपका 30 प्लस 5 दूनी 10 और बटे में 3, इसका बटा 1 मान लो 3 गुणो 30 गुणे 3 करेंगे, 30 तिहाई 90 और प्लस 10 एक्के 10 और बटे में 3 हो गया, 90 10 ये हो जाएगा 100 और बटे में 3। अब इसमें अगर भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 33.33, ऐसे करके चलता रहेगा। तो ये हो गया आपका बहुलक अर्थात आंसर हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते कि सवाल आपको समझ आया होगा।
यहाँ पे तो हम सांख्यिकी चैप्टर से तीनों फार्मूला पे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अगला जो वीडियो होगा उस पे किसी एक टॉपिक को लेंगे और उसमें जितना भी मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अर्थात प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जय हिंद।